नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 का एकम नंबर 8 सुधा मूर्ति इसके बारे में देखते हैं। जो एक संकलित है, संकलित मतलब एकत्रीकरण किया हुआ एकम। एक सुधा मूर्ति एक महिला और एकम के द्वारा सुधा मूर्ति महिलाओं के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। आज के जमाने में महिला अबला नहीं है, वह कोई भी असत्य काम भी कर सकती है। महिलाओं के लिए कोई काम या कोई कार्य करना कठिन नहीं रह गया। स्त्रियों ने पुरुषों के बराबर शिक्षा एवं विकास के प्रवेश द्वार खुले हैं। शिक्षा और विकास के अवसर उसको उपलब्ध हुए हैं। आज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, या कोई इंजीनियरिंग या कल कारखाने का विभाग हो। तो इसके अंदर भी आज के समय में महिलाएं काम कर रही हैं और साथ साथ वह कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं। इसलिए लिंग और जाति भेद, ऊंच नीच के भेदभाव या कोई स्त्री या पुरुष का भेदभाव, जिसे लिंग भेदभाव कहते हैं, जाति भेदभाव, महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। जो महिला काम करना चाहती है उसे वही काम मिलना चाहिए, तो ही हम सही अर्थ में महिलाओं का विकास सफल हो सकता है। और इसीलिए आज के पुरुष प्रधान युग में महिलाओं को आगे लाने के लिए पुरुषों को भी सहयोग देना चाहिए। यहाँ सुधा मूर्ति ने अपने जीवन की बात बताई हुई, अपनी पढ़ाई, अपना कार्य क्षेत्र की बात बताते हुए महिलाओं को प्रगति करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए सुधा मूर्ति ने सुंदर उपदेश दिया है। अपने दृष्टांत के द्वारा महिलाओं के विकास के द्वार सुधा मूर्ति ने खोले। तो आइए देखिए हम एकम सुधा मूर्ति। आप सब विद्यार्थी अब अपनी किताब खुली रखें ताकि एकम अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखें, अप्रैल 1974 की बात है। 1974 की बात है, अप्रैल महीने की। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। देखिए, अप्रैल महीना होता है वह गर्मी का महीना होता है, इसलिए 1974 में अप्रैल महीने में बेंगलुरु में गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी पड़ रही थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। देखिए, एक शब्द है विज्ञान, शब्द है विज्ञान। विज्ञान का कर्तृवाचक होता है वैज्ञानिक, इसका कर्तृवाचक हुआ। और एक शब्द आया है परिसर, मतलब आंगन। तो यहां बताया कि भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे।
गर्मी के दिन थे, अप्रैल महीना चल रहा था, वसंत ऋतु की तरह पेड़ों पर पुष्प खिले हुए थे। यहाँ एक विज्ञान संस्थान है। एक इसके परिसर में गुलमोहर का पेड़ है और एक गुलमोहर के पेड़ पर भी लाल लाल रंग के पुष्प खिल रहे थे, झूम रहे थे, जिसके कारण पूरा परिसर बड़ा सुंदर लग रहा था। कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त करके, देखिए यहाँ शब्द है समाप्त। समाप्त का भाववाचक होता है समाप्ति। तो एक छात्रा, छात्रा मतलब लड़की, एक छात्रा कंप्यूटर विज्ञान का अभ्यास कर रही है और वे अपने वर्ग में पढ़ रही थी, लेकिन उसका अभ्यास खत्म होते ही वह छात्रा अपनी कक्षा छोड़ के वह अपने हॉस्टल की ओर, हॉस्टल मतलब छात्रावास, जहां लड़कियों को रहने की और भोजन करने की सुविधा मिलती है, वह स्थान, उसे बोलते हैं हॉस्टल, छात्रालय भी बोलते हैं उसको, की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे हुए एक विज्ञापन पर पड़ी। यह लड़की अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक नोटिस बोर्ड था कि जहां नोटिस लिखी जाती है, कोई सूचनाएं लिखी जाती है, कोई जाहिर खबरें होती हैं तो वह इसके अंदर लिखी जाती है। तो ऐसे नोटिस बोर्ड पर उसकी निगाह, दृष्टि, नजर उसकी पड़ी और एक नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लिखा हुआ था। देखिए एक शब्द है विज्ञापन। इसका अर्थ है इश्तहार। इश्तहार क्या होता है इसका? इश्तहार। इश्तहार मतलब विज्ञापन, जाहिर खबर, गुजराती को जाहिर खबर, जाहिरा। तो नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लिखा हुआ था। इस जाती हुई छात्रा की निगाह यह विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के लिए इच्छुक के लिए था। जो ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा की, जो जमशेदजी टाटा ने यह कंपनी की स्थापना की थी, वह टाटा कंपनी, जिसको टेल्को कंपनी भी बोलते हैं, और वे टेल्को कंपनी में ऑटोमोबाइल विभाग में एक जगह रिक्त थी, जगह खाली थी। यह जगह भरने के लिए जो लोग नौकरी चाहते हैं, जिसकी इच्छा नौकरी करने की है, उन लोगों के लिए यह विज्ञापन नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। यह कंपनी है और कंपनी में काम करना है तो पूरी लगन और पूरी मेहनत से करना पड़ता है। यह कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी में काम करना है तो समय भी पूरा देना पड़ता है, मेहनत भी पूरी करनी पड़ती है। तो जो लोग मेहनती हैं, जो लोग इच्छुक हैं और जो लोग होशियार हैं, परिश्रमी हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता थी कंपनी को। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। जाहिरात तो ठीक तरह से लिखी थी, लेकिन एक विज्ञापन के नीचे एकदम छोटे अक्षरों में कोई नोट लिखा हुआ था। क्या था? कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। क्या नोट थी? कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। देखिए एक शब्द है आवेदन। उसे निवेदन भी बोलते हैं, निवेदन।
अर्जी। नीचे सूचना लिखी थी कि जो महिला उम्मीदवार है या कोई महिला ने यह ऑटोमोबाइल का कोर्स किया है तो वह महिला कृपा करके इस जगह के लिए अपना आवेदन पत्र भेजे नहीं, ऐसी यह विज्ञापन के नीचे नोंद लिखी हुई थी। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, यह महिला ने एक बार नहीं लेकिन यह पूरी की पूरी नोटिस 2 बार पढ़ी और इसके अंदर जो नीचे अक्षरों से छोटे अक्षर से लिखा था वह पूरे ध्यान से पढ़ा कि क्या पढ़ने में मेरी कोई गलती तो नहीं होती। हाँ, यही तो लिखा था। हाँ, यही लिखा था जो वह समझ रही थी। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह जो महिला थी वह महिला को अभी कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। वह होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, आगे भी पढ़ना चाहती थी, नौकरी मिल सके वैसी शक्यताएं उसके पास काफी थी, इसलिए अभी उसे कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातक परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी। देखिए, उसे नौकरी की आवश्यकता क्यों नहीं थी? उसे विदेश मतलब परदेश, जो अपना देश नहीं है वह विदेश। देखिए, विदेश का विरोधी होता है स्वदेश। उसे विदेश में जाकर स्नातक के बाद की डिग्री। अब स्नातक मतलब विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में जाता है। कॉलेज का पहला वर्ष जिसे हम F5 बोलते हैं, दूसरा वर्ष जिसे हम SY बोलते हैं, तीसरा वर्ष जिसे हम शॉर्ट में TY बोलते हैं। तो ये TY की डिग्री जब विद्यार्थी पास करता है, चाहे फिर वह आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो या इंजीनियरिंग लाइन में हो, तो उसे स्नातक की पदवी मिलती है और इसके बाद MA करता है, BCom MCom करता है या MSc करता है विद्यार्थी और इंजीनियरिंग लाइन में डिग्री प्राप्त करता है तो उसे अनुस्नातक बोलते हैं। तो यह लड़की ने अभी ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑटोमोबाइल विषय में स्नातक की पदवी प्राप्त करके वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती और विदेश में जाकर वह रिसर्च करना चाहती है। रिसर्च करना, नई नई खोज करना और इसके लिए उसे छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश भी हो गई थी। देखिए, छात्रवृत्ति शब्द क्या है? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति तो उसका अर्थ होता है वजीफा और एक नया शब्द है पेशकश। प्रस्ताव। यह लड़की मेधावी होने के कारण सरकार ने उसे छात्रवृत्ति वजीफा लेने का निर्णय भी ले लिया था। तो विदेश में जाकर पढ़ाई करने का अवसर उसे मिलने वाला था, इसलिए यह लड़की को अभी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। यह लड़की खुद भी विदेश में जाकर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, परंतु यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उसे कुछ पची नहीं। लेकिन उसने मन में सोचा कि स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव, इतनी असमानता का विरोधी होता है समानता, कि जाति भेद, स्त्री और पुरुष के बीच में इतना भेदभाव, यह लड़की को ये बात
यह बात पसंद आई नहीं, लड़की को यह बात जंची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त आई थी। यह लड़की बहुत होशियार थी, बुद्धिमान थी, पढ़ाई में भी तेज थी। इसलिए हर साल यह लड़की अपनी कक्षा में कोई भी परीक्षा में वह पहले नंबर पर, मतलब कि अव्वल नंबर पर पास होती। और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। देखिए, सहपाठी शब्द समूह में एक शब्द होता है सहपाठी, साथ साथ पढ़ने। अब यह लड़की कंप्यूटर विज्ञान में जिस कक्षा में पढ़ती थी वही कक्षा में वह लड़की अकेली थी। दूसरे सभी के सभी छात्र थे, छात्रा सिर्फ अकेली थी। देखिए, आज के जमाने में भी क्लास में पूरे लड़के हो तो एक दो लड़की को पढ़ना है तो उसके माता पिता आज भी ना कह देते। लेकिन सुधा मूर्ति ने द्वार खोले हैं, फिर भी कई लोग समझते नहीं। तो यह लड़की ने निर्णय कर लिया था कि चाहे सब लड़के हो, मुझे तो मेरी पढ़ाई से काम, अपने काम से काम। इसलिए अपने दृढ़ निर्णय के कारण पूरे क्लास में सभी लड़के होने के बावजूद भी यह लड़की अकेली पढ़ती थी। यही नहीं, लेकिन पूरे क्लास में पहले नंबर पर भी पास होती। योग्य थी, परिश्रमी थी, मेहनती भी थी, परिश्रम भी करती थी। उसे कुछ तो करना ही होगा। उसे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ वाक्य पढ़ा, मन में दुख आया। वह सोचने लगी कि महिलाओं के विकास के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। बस की बात न होना, हाथ में न होना। क्या बस की बात न होना? तो अपने हाथ की बात न, सहन न होना। यह लड़की को सहन नहीं हो रहा था। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने फौरन निर्णय कर दिया कि अब वह इस कंपनी के सामने उसका मुकाबला करेगी। यह विरोध करेगी कि क्या महिलाएं अबला हैं, क्या वह निर्मला है, क्या वह काम नहीं कर सकती। उसके विरुद्ध में ऐसा कार्य वह कर सकी नहीं। उसने निर्णय किया कि अब तो मैं महिलाओं के लिए डटकर विरोध करूंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी। देखिए, आवश्यक शब्द है, अनावश्यक। इसका विरुद्ध होता है आवश्यक, विरुद्ध होता है अनावश्यक। वह महिला ने अपने पास जो डायरी थी, जिसके अंदर रोज की जो कार्य करती थी या रोज की सी, मतलब अपनी दैनिक क्रियाएं वह डायरी में लिखती थी। उसने डायरी में कुछ नोट लिखी, आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। डायरी में आवश्यक सूचनाएं, नोटिस, जो कुछ पता लिखा हुआ था वह सब कुछ लिखा और फिर वह अपने हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकार को सूचित करेगी। अब वह महिला ने मन में निश्चय कर दिया कि अब तो मैं टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, उसे मैं इसके बारे में फरियाद करूंगी कि तुम्हारी कंपनी ऐसा कार्य क्यों कर रही है, महिलाओं का विरोध क्यों कर रही है, महिलाओं को नौकरी से दूर क्यों रख रही। अब तो उसने निर्णय कर दिया, कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उच्च सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा। अब किसके नाम पर
यह निवेदन लिखे, अर्जी लिखे, वह नाम तो अंदर सूचित नहीं था, लेकिन जे.आर.डी. टाटा का नाम यह लड़की ने सुना था, जो यही कंपनी के एक उच्च अधिकारी हैं। इसलिए यह लड़की ने जे.आर.डी. टाटा के नाम पर ही निवेदन पत्र लिख दिया और लिखा कि आपकी कंपनी इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रही है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। देखिए, अर्जी लिखने के लिए उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और एक पोस्ट कार्ड के अंदर जे.आर.डी. टाटा को अनुदित करते हुए उसने यह निवेदन लिख दिया कि आपने भारत में लोहा इस्पात मतलब लोहे के औजार, लोहे के स्पेयर पार्ट, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। कपड़ा उद्योग, मशीनों के उद्योग, लोहा के कल कारखाने, अलग अलग विभाग में बने या स्पेयर पार्ट, रासायनिक पदार्थ, ये सारी कंपनियां तुमने भारत में खोल दी। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान दिया है और भारत के विकास में आपका योगदान बेमिसाल। आपने भारत के विकास में बहुत सुंदर कार्य किया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूं। देखिए, सौभाग्य एक शब्द है, सौभाग्य। विरोधी होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य क्या विरोध होता? दुर्भाग्य के सौभाग्य से कि मेरा भाग्य है कि मेरी यही संस्थान में पढ़ रही। मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। कि मैं हैरान हूं, मैं चिंतित हूं, मैं सोच में पड़ गई हूं कि टेल्को जैसी बड़ी से बड़ी कंपनी ऐसे स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है, और कर सकती है तो क्यों करती है। यह बात को सोचकर मैं हैरान हूं। 10 दिन में कंपनी से तार भेजा। यह निवेदन जे.आर.डी. टाटा के पास पहुंचा। कंपनी ने वह सब पढ़ा और कंपनी ने फौरन एक तार भेजा। यह लड़की के नाम सुधा मूर्ति के नाम। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। देखिए, साक्षात्कार शब्द है, साक्षात्कार मतलब मुलाकात। हम इंटरव्यू को बोलते हैं। इंटरव्यू शब्द है क्या? इंटरव्यू। और इंटरव्यू इसी प्रकार से लिखते हैं। इंटरव्यू देखिए आगे, इंटरव्यू मुलाकात, साक्षात्कार, इंटरव्यू। एक इंटरव्यू मुलाकात विभेजी। 10 दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। कंपनी ने तार भेजा
और उत्तर के अंदर लिखा कि 10 दिन के अंदर कंपनी के खर्चे पर आप इंटरव्यू देने के लिए, मुलाकात देने के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। इंटरव्यू के लिए जो तैयारी करना है वह कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसका उत्तर क्या देंगे, इसकी पूरी तैयारी करने के बाद यह लड़की पुणे पहुंची। इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पहुंची? पुणे। साक्षात्कार आरंभ हुआ, मुलाकात इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, टेक्निकली बहुत मात्रा में ऐसे टेक्निकली प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। ये सारे प्रश्न के जो उत्तर थे वह लड़की ने सारे उत्तर सही बताए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, देखिए अधिक उम्र वाला व्यक्ति जिसे क्या बोलते हैं? बुजुर्ग बोलते हैं। और एक शब्द है सज्जन। एक कर्मधारय समास है। सज्जन, सत वत्ता जन, यह कर्मधारय समास है। तो एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेह वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार को आवेदन न भेजने क्यों लिखा था? एक उम्रलायक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति ने स्नेहमयी वाणी से कहा कि आप आवेदन न भेजने के लिए तुम जानते हो कि हमने महिला उम्मीदवार को आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? कि हमने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। हमने इसीलिए लिखा था कि यह फैक्ट्री के अंदर कोई भी महिला उम्मीदवार को हम नौकरी नहीं देते, नियुक्ति नहीं करते। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़की को अनुसंधानशाला में जाकर कार्य करना चाहिए। तुम तो मेधावी हो, बुद्धिशाली हो, और तुम्हारे जैसे बुद्धिशाली लड़की को तो अनुसंधान कार्य मतलब प्रयोगशालाएं, जहां नई नई जांच होती है, जहां नई नई जांच पड़ताल होती है, वैसी शालाओं में जाकर तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हमारी कंपनी महिला उम्मीदवारों को नियुक्ति देती नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी में तो सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं। इसलिए हमने नोटिस में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे, लेकिन आपने भेज दिया है। आप बुद्धिशाली हो, मेधावी हो, इसलिए हमारी राय है कि आप प्रयोगशाला में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती। तो मित्रों, यह एकम हम यहाँ रखते हैं। आगे का दूसरा टास्क हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।